हे एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन स्ट्रीट। आप सभी का एजुकेशन स्ट्रीट पर स्वागत है। ये आपका लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स है। फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का, क्लास 10th का। स्टार्ट करते हैं। ये जो है कहानी जीएल फ्रेंटेस के द्वारा लिखी गई है और इसमें मैंने जो है आपको लास्ट रिवीजन नोट्स जैसे कि बताया मैंने पहले ही। इसके पॉइंट मतलब पूरी कहानी की पॉइंट्स में लिखी गई है इसमें, तो इसको आप मतलब अच्छे से रट सकते हैं और वहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में आप, या यूपी बोर्ड हो, क्योंकि चैप्टर्स तो सेम ही एनसीईआरटी पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, तो इसमें आप लोग जो है पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, जिससे आपको मतलब अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। जैसे 2 नंबर का है 4 पॉइंट लिख दीजिए, 3 नंबर का तो जो है 6 पॉइंट या 7 पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। तो ये तो समझ आप अंडरस्टूड है बात है। फर्स्ट है, लिंको वॉज ए फार्मर। लिंको एक किसान था। हिज हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द वैली एंड ऑन टॉप ऑफ द हिल। उसका हाउस मतलब पूरे वहाँ पे वैली में एक ही हाउस था जो कि पर्वत के मतलब एकदम ऊपर चोटी पर था। वहाँ पे सिर्फ एक ही घर मकान था बना हुआ था वैली पे, जो कि हिल के एकदम टॉप पे था, स्थित था। देन लिंकोस फील्ड्स नीडेड रेन फॉर ए गुड हार्वेस्ट। उसकी जो खेत था वो जो है बारिश उसको चाहिए था, गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छी खेती के लिए पानी उसमें ज़रूरी था आना। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट द स्काई एंड इट डिड रेन एट लास्ट। लिंको जो है देख रहा था आसमान की ओर और जो है मतलब बहुत आशा से देख रहा था कि आज बारिश हो जाए। लास्ट में फाइनली रेन हो जाती है। द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर लाइक द न्यू कॉइन्स फॉर हिम। क्योंकि भाई उसकी खेती अच्छी होनी थी तो उसमें रेन चाहिए था, तो वो तो बहुत खुश होगा ना कि हाँ बारिश हो गई। तो उसने मतलब कंपेयर किया है रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से। देन विच वुड हेल्प हिम रीप ए गुड हार्वेस्ट, जो कि मतलब उसको बहुत अच्छा खेती प्रदान करेगी। एंड अर्न सम मनी फॉर हिज फैमिली, जिससे जो खेती से जो अनाज होगा, अनाज को बेच के वो अपने घर में कुछ जो है धन ले आ पाएगा, जिससे उसकी फैमिली जो है पूरे साल अच्छे से खा पी के रह पाएगी। बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी जो है जो खुशी थी वो थोड़ी देर के लिए थी। एज वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। जैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने लगी, हेल स्टोन्स गिरने लगे। आफ्टर द रेन के बाद, बारिश के बाद बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने लगी। एंड डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। और जैसे कि अंडरस्टूड है कि बर्फ़ से जो है सारे खेत खलिहान ख़राब हो जाते हैं। अगर जो है खेती के समय बर्फबारी हो जाती है तो उससे बहुत अफेक्ट होता है किसानों को हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर वॉज ए सिंगल होप, मतलब उसके पास सिर्फ एक ही आशा थी भगवान से मदद की। ऑन द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, ही रोड ए लेटर टू गॉड। उसने एक पत्र लिखा जो कि भगवान को लिखा। देन ही नीडेड 100 पीसोज। उसने उसमें मतलब लिखा है, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है, उसको जो है 100 पीसोज की ज़रूरत थी टू सो हिज फील्ड अगेन, मतलब दोबारा अपने फील्ड में जो है कुछ फसल बोने की। एंड टू लिव अंटिल द न्यू क्रॉप्स केम, और उसी से वो जो है अपना जीवन निर्वाह भी कर लेता। 100 पीसोज के अंदर ही खेती भी कर लेता और अपने फैमिली को साल भर खाना भी खिला सकता। देन ही रोट टू गॉड। उसने लिखा लेटर में टू गॉड ऑन द एनवेलप, फिर एनवेलप में लिया एंड पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में लेटर को डाल दिया जिससे भगवान को पत्र मिल सके। जब उसने मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया तो ऑब्वियसली पोस्टमैन को लेटर मिल गया। तो पोस्टमैन ने उसमें पढ़ा कि मतलब ऊपर लिखा था ना उसने टू गॉड, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो हंसा। द पोस्टमैन लाव्ड हार्टली, बहुत ज़्यादा हंसा। एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, और वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास ले गया। देन द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाव्ड, वो भी खूब हंसे कि हाँ भगवान को मतलब आज के ज़माने में भगवान को कौन लेटर लिख सकता है, इतना कौन मतलब आस्तिक है कि इतना भगवान को मानता है कि उसने लेटर ही लिख दिया भगवान को। तो ही जब उन्होंने पढ़ा एंड देन सीरियस हो गए पोस्ट मास्टर कि हाँ कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम होगी ना, उसने गॉड को लेटर लिखा है, छोटी बात थोड़ी है। देन ही डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर
उसने मन में निश्चय कर लिया कि हाँ वो इस लेटर का रिप्लाई देगा एंड हेल्प लिंको, लिंको की जो भी मदद होगी उसको करेगा। एंड ही डिड नॉट वांट लिंको टू लूज़ हिज फेथ इन गॉड, और वो ये भी नहीं चाहता था कि लिंको जो है अपनी आस्था को भगवान से खोए। सो उसने जो है उसी तरीके से जो है पोस्टमास्टर ने सारे 70 पीसेस वो ओनली कलेक्ट कर पाया, खुद उसने दिया और एम्प्लॉयज़ से दिलवाया, और मतलब अपने पार्ट सैलरी का पार्ट भी दे दिया। देन उसने जो है मनी को जो है उसमें रखा पोस्ट लेटर में, देन उसको भी पोस्ट कर दिया लिंको को, लिंको के लिए उसने रख दिया। देन लिंको बहुत वो लेटर को जो है रिप्लाई आते देख बड़ा खुश हो कि भगवान ने उसको रिप्लाई दिया। देन ही सब, और उसके मतलब सब उसको छुप के देख रहे थे पोस्टमास्टर, पोस्टमैन वगैरह, लेकिन उसके चेहरे पे बिल्कुल भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं लगी कि भगवान ने उसको रिप्लाई दिया उसके लेटर का। जब उसको पैसा मिला, बट ही हैड एन अनब्रोकन फेथ इन गॉड, बिकॉज उसके पास मतलब एक अटूट विश्वास था उसको भगवान के ऊपर कि हाँ 100% भगवान लेटर का रिप्लाई देंगे, उसी बेसिस पे उसने लिखा था। लेकिन कुछ देर में जब उसने लेटर को पढ़ा तो उसका जो खुशी थी, जो इतना खुश था, वो गुस्से में बदल गई, क्योंकि जब उसने लेटर को देखा तो उसमें सिर्फ 70 पीसोस थे, पूरे उसने 100 मांगे थे, उसमें जो है 30 पीसोस लेस थे, मतलब कम थे। लिंको कुड नेवर बिलीव दैट गॉड कुड एवर डिसीव, लिंको कभी भी ये नहीं सोच सकता था कि गॉड भगवान उसको धोखा देंगे, कि भगवान उसे 100 पीसोस पूरे नहीं भेजेंगे। सो ही रोट अनदर लेटर, उसने जो है नोटपैड मांगा, पेन मांगा वहाँ से, और उसने दूसरा लेटर तुरंत उसी वक्त लिखा। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसमें उसने ये लिखा कि गॉड को कि उसको सिर्फ 70 पीसोस मिले हैं। उसने जो है 100 मांगा था लेकिन उसे सिर्फ 70 ही मिले हैं। ही आस्क्ड गॉड, मतलब उसने गॉड से ये भी कहा उस लेटर में कि अब जो है पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस के द्वारा मुझे लेटर मत भेजें, किसी और तरीके से मुझे लेटर भेजने, क्योंकि जो है ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो है बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब ये लोग जो है लालची हैं, मेरा पैसा ये लोग ले लिए। अब यही देखो, उसने मतलब पोस्टमास्टर ने तो भलाई की, लेकिन उसको जब उसने वो लेटर पढ़ा तो उसको मतलब बहुत बुरा फील हुआ होगा। बताओ, उसने अपनी सैलरी का पार्ट दिया। तो मतलब ये कहानी इस तरीके की है कि हाँ मतलब गॉड के ऊपर इतना अटूट विश्वास आज के टाइम पे बहुत रेयर है, जो कि हो बहुत लोगों को, किसी को इतना बिलीव नहीं होता है भगवान के ऊपर। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर का भी आपका लास्ट मिनट रिवीजन आ जाएगा, 7-8 मिनट का रहेगा, ज़्यादा नहीं, आप 2x पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं। होम डिड लिंको राइट ए लेटर, मतलब लिंको ने किसको लेटर लिखा, मतलब तो गॉड को लिखा। सो ये सब आप लोग आंसर खुद से अटेम्प्ट करिए। थैंक यू।